मैडम यहाँ पर शादियों के बाद ऐसा होता देख रहे हैं हम इस माशरे के अंदर, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। क्या बुनियादी वजह? अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ये आम होते जाए, पहले इतना ट्रेंड नहीं था। और अफसोस की बात यह है कि औरतों का भी रुझान इस तरफ जाता जा रहा है। तो इसमें मैं दोनों की तरफ से ही बात बताऊंगी कि पहले हमें ये देखना, ये बहुत बुरी बात है, इस्लाम में भी मना है, वैसे भी सही नहीं है चीटिंग करना, लेकिन इसकी वजूहात पे भी हमें नज़र डाल बिल्कुल कि क्या ये वजूहात इस वजह से तो नहीं है कि आप इमोशनली जो है किसी दूसरे की नीड्स को मीट नहीं कर रहे। जैसे वही बात है कि जैसे बीवी आई है अपने मियाँ के पास तैयार होके और चाहती है कि वो उसको थोड़ी सी तारीफ़ कर दे, छोटी सी तारीफ़ मुंह से कर दे, चलो ठीक है, वो भी नहीं कर रहा, हर बात पे उसके कीड़े भी निकाल रहा है, जब वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती है तो लिसनिंग ईयर भी नहीं दे रहा, ठीक है, कुछ भी उसकी ज़िंदगी में से एंगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर चीज़ पे उसे गिल्ट ट्रिप पे ले जा रहा है कि जो तुम्हारी वजह से हो रहा है, हर चीज़ का जिम्मेदार वो एक वक्त आएगा औरत थक जाती है। अब जहाँ से उसे वैलिडेशन मिलती है तो कई दफ़ा वो उस तरफ उसका रुझान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ मर्दों का भी यही है, घर आते ही गिले शिकवे शुरू, ठीक है, ये नहीं देखना कि कोई थका हारा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मर्द को हो रही हैं तो खर्चे पे खर्चे किए जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आपका एटीट्यूड नहीं है कि खामद के साथ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल क्राइसिस है तो औरत साथ खड़ी हो जाती है कि मैं बजट ठीक ऐसी है। तो ये रीजंस आपको, और कम्युनिकेशन गैप है। फॉर एग्जांपल कि आप बस दिल में कुड़ते जा रहे हैं और कुड़ते जा रहे हैं, उसको बता नहीं रहे मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मियाँ को अपनी बीवी की कोई चीज़ें नहीं पसंद तो वो बता नहीं रहा कि मुझे ये नहीं पसंद, उसकी बजाय वो दूसरी तरफ रुझान करना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको दूसरी तरफ, गलत तरफ ले जाती हैं। एक तो ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि हो सकता है उस शख्स की आदत ही ऐसी हो, अच्छा, हाँ, पर्सनैलिटी ही ऐसी हो, ठीक है, कि वो इस किस्म के, जैसे को ठरकी कहते हैं लोग, कि उन लोगों को चैन नहीं है कि अल्लाह ने अगर आपका एक जोड़ा बना दिया है और अल्लाह ने आपको एक लेजिटिमेट तरीका भी बता दिया है तो आप उस पर रहें। लेकिन इसमें कसूर लड़की का नहीं हुआ कि जिसके साथ वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो उसको भी पता है शादीशुदा मर्द है। हाँ, बिल्कुल, लड़कियों को भी देखना चाहिए कि ये जो है ये मर्द पहले से शादीशुदा है। पर अब क्या करें, मुआशरा जो है हर चीज़ की परमिशन जो दे रहा है, हमारे पास ये जो दजाल आ गया है ये मोबाइल की सूरत में, ये हमें हर चीज़ की परमिशन दी जा रहा है और हमें दीन से भी हटाई जा रहा है और हमें नॉर्म से भी हटाई जा रहा है और हमारे कल्चर का भी हमें कोई नहीं पता कि कहाँ जा, और ये एक फैंसी चीज़ें और ये फैंसी दुनिया बनती जा रही है और फेरी टेल्स हैं, बिल्कुल ऐसी। या आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता। अब एक लड़की जो एक शादीशुदा लड़के से रिलेशन रख रही है, उसे कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं पता कि कल क्या होगा, मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी। सो दिस इज़ बिकॉज वी वांट जस्ट फन एंड थिंग्स लाइक दिस, और ज़िंदगी की रियलिटीज़ में हम हैं ही नहीं और हम हवाओं में उड़ रहे हैं। इस सोसाइटी के अंदर कई मर्द जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं, और जो पहली बीवी होती है वो फिर मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है, वो कैसे एक्सेप्ट करे? हाँ, देखिए, जो हो गया उसको रिवर्स तो किया जा नहीं सकता। ये तो पहले करने की बातें थी ना, कि आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते, उन चीज़ों को देखते, आप थोड़ा सा नज़र, आप इंसान को भी पता चलना शुरू हो जाता है कि मर्द आपसे खिंच रहा है, औरत को भी ये पता होता है, या मर्द को भी ये पता होता है कि औरत खिंच रही है। उसी वक्त चीज़ों को या तो संभाल लिया जाए, ठीक है। अब अगर एक खामन मर्द ने शादी कर ली है दूसरी, ठीक है, तो उसके दो अब हल हैं, या तो एक्सेप्ट करें उस चीज़ को, ठीक है, दूसरा ये कि आप छोड़ के चले जाएं। और जैसे मैंने पहले एक बात की थी कि अपने सर्कमस्टांसेस देखें, आप देखें कि आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। कैन यू लीव द पर्सन बिकॉज उसने दूसरी शादी कर ली है, या फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल है, अपनी रियलिटीज़ को देख के प्लीज़ कदम उठाएं, ठीक है। तो या तो उस रिलेशन को बचाएं, रिलेशनशिप बचाने के तरीके होते हैं, ठीक है, और या फिर अब हो गया है तो फिर एक्सेप्टेंस की स्ट्रैटेजी अपनाएं, दूसरा तरीका ये है। लेकिन अगर आपके पास, आप इतनी ब्रेव हैं और आपके पास रिसोर्सेज हैं और आपके पास बैकिंग है, देन यू कैन टेक एनी डिसीजन इफ़ यू वांट, ठीक है। लेकिन बजाय ये कि ट्रॉमा में रहने के, अब क्या होगा ट्रॉमा में रहने से, वो तीसरी शादी कर लेगा मेरे ख्याल में। तो अपना आप तो देखें ना, कम से कम आप अपने आप को तो कायम रखें ना। इफ़ यू हैव किड्स स्पेशली, अब आप डिप्रेशन में, तो अब आपके किड्स भी जाएंगे आपके हाथों से, बच्चे भी। आपको लगता है मर्द दूसरी शादी क्यों करता है? मर्द दूसरी शादी क्यों करता है? क्योंकि इस्लाम ने भी इजाज़त दी हुई है। ये बड़ा मसला है कि वो ये नहीं सोचता कि जो दूसरी शादी है उसमें मुझे इंसाफ भी करना है, तो अगली आयत तो पढ़ता कोई नहीं है और वो बस पिछली आयत पे अमल कर लेता है, दूसरी शादी कर। देखिए, अब ये अगर हम कहेंगे इसके क्या एक रीज़न है, तो एक रीज़न्स तो नहीं है ना, इसके तो मल्टीपल रीज़न्स हैं। अगेन, मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, ये रीज़न्स हमने देखने हैं कि ये तो नहीं है कि बीवी से डिससेटिस्फाइड है या बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या पैसा बहुत है, सेकंड रीज़न कि जी अब मैं फ़लाने को भी रख सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। अब तीसरा रीज़न जी किसी को हेल्प आउट करने के लिए मैंने तो जो अक्सर बनाया जाता है ये रीज़न के भी मैंने किसी के सर पे हाथ रखा है,
देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज वन रीजन ओनली ऑफ के मर्जी दूसरी शादी क्यों करता है। प्लस इस्लाम, वैसे इस्लाम को देखना नहीं, बीवी के हकूक जो आपको नज़र नहीं आते कि आपने कैसे अदा करने हैं, क्या करना है और क्या उसकी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, तो वैसे आपको ये ज़रूर पता है कि इस्लाम हैज़ गिवन यू परमिशन टू हैव 4 मैरिजेस। तो आई थिंक ये परमिसिबिलिटी हम खुद को खुद देते हैं। ठीक है। फ़ायदा इसका होता कोई नहीं है। ऐसे मर्दों की छतरौल काफ़ी होती है, इधर से भी और उधर से भी। मैं आई हैव सीन दोज मेल्स जो 2 शादियां करते हैं, दे नेवर हैप्पी बिकॉज एक तो संभाली नहीं जाती, मुश्किल है तो आपने दूसरी कर ली। मैंने देखा 4 शादियों वाली खुश है। बहुत रेयर, वेरी रेयर। यूजुअली जिन्होंने 2 भी की हुई है ना, वो बहुत स्ट्रेस में है। मतलब कोई ख़ास वो खुश नहीं होते, क्योंकि दोनों ख़ानदान फिर संभालने, फिर बच्चे हो जाएं तो दोनों जगह की जिम्मेदारियाँ, फिर औरत के साथ आपके अपने, इसके अपनी मिजाज है, उसका अपना मिजाज है। वेरी रेयर आर हैप्पी। यस, आई हैव सीन ऑन मीडिया जो दिखा रही हैं, प्रमोट कर रहे हैं।